अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल का आगाज करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास P10.1 न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। तो उसकी स्टेटमेंट में ये गिवन है, तो उसके लिए हमने गिवन डाटा की हेडिंग जो है वो देनी है। क्लियर? तो उसमें ये बताया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड। क्लियर? क्या लिखा जाएगा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को किससे शो किया जाता है? कैपिटल टी के साथ। तो टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है। बात समझ आ गई है? टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो GE/6 है। अब GM की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? GE की वैल्यू ये ऊपर दी गई है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे 10 और 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो GM की वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट होगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज गिवन हैं। ठीक है, देखें हमारे पास एक टाइम पीरियड गिवन है, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तीसरा हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ मून है। ये 3 चीजें हमारे पास जो है वो गिवन है। अब इसी तरह उसने इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे पूछा क्या है? उसने ये कहा कि आप इसका लेंथ फाइंड करें ऑन द सरफेस ऑफ मून, और इसी तरह आप इसमें लेंथ फाइंड करें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप इसके लिए हेडिंग देते हैं टू फाइंड। क्या हेडिंग देंगे? टू फाइंड। आपने 2 चीजें फाइंड करनी है। एक तो आपने लेंथ फाइंड करनी है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन पे। तो इसके लिए आप इसको लिखते हैं LE। फिर आपने लेंथ फाइंड करनी है ऑन दी सरफेस ऑफ मून। तो इसके लिए आप लिखते हैं LM। क्लियर? तो अब ये दोनों चीजें जो हैं, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून और लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये दोनों चीजें आप कैसे फाइंड करते हैं? आप इसके लिए क्या करते हैं जी? फार्मूला यूज करते हैं। क्या चीज करेंगे? फार्मूला यूज करते हैं। अब फार्मूला जो है वो सादा सा फार्मूला है। हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है फॉर सिंपल पेंडुलम, वो T इक्वल्स टू 2 पाई L/G है। अब हमें तो फाइंड करनी है लेंथ, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला तो टाइम पीरियड का दिया हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले के दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/G। देखें यहाँ पर स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो गया? खत्म हो चुका है। हमें लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए ये फार्मूला बनेगा T स्क्वायर टाइम्स G, और ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अब देखें, हमने लेंथ फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून। इन दोनों के लिए आप क्या करें? आप यहाँ पे लिखें फॉर मून। क्लियर? यहाँ पर पहले मून के लिए बात कर लेते हैं।
तो इसके लिए ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम इन टर्म्स ऑफ मून लिखेंगे तो ये बनेगा LM इक्वल्स टू T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय GM डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन। क्या करनी होती है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन की हेडिंग देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो LM इक्वल्स टू टाइम पीरियड 2 था तो यहाँ पे 2 पुट किया, इसका स्केल ले लेंगे। GM की वैल्यू 1.67 है, इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें 3.14, इसका ऊपर स्केल ले लेते हैं। अब देखें इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85। अब चूंकि ये वाला जो है ये 2 का स्केयर लिया तो यहाँ पे 4 आएगा, नीचे भी 4 है, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और जब आप 3.14 का स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 9.85। 1.67 को क्या किया जाएगा, 9.85 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून आ जाएगी। तो अभी हम कैलकुलेटर की मदद से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो हमारे पास आती है 0.17 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हुई, लेंथ आ गई ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्लियर? अब हमने दूसरा काम ये करना था, हमने लेंथ फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लिखेंगे फॉर अर्थ। तो यहाँ पे देखें हम फार्मूला थोड़ा सा इस तरह, ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला इसको हम इन टर्म्स ऑफ अर्थ लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा LE इक्वल्स टू T स्क्वायर टाइम्स GE डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आएगा GE डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देन LE इक्वल्स टू, यहाँ पे T की जगह पे 2 पुट किया, ऊपर स्क्वायर, GE की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है तो यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर लिया। देन LE इक्वल्स टू, ये वाला 2 स्क्वायर से 4 बनेगा, नीचे 4 है, ये इसको क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 10 अपॉन ये 3.14 का स्केल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.85। इसको सोल्व करने से हमारे पास लेंथ जो है वो अर्थ पे आ जाएगी। इसको अभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से 10 को डिवाइड करेंगे 9.85 पे, 10 डिवाइडेड बाय 9.85, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.02 मीटर। तो हमारे पास 2 रिजल्ट्स आए। ठीक है, हमारे पास 2 रिजल्ट्स आए हैं। एक हमारे पास लेंथ जो है ऑन द सरफेस ऑफ मून कैलकुलेट हुई, एंड इसी तरह हमारे पास लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो कैलकुलेट हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो P10.2 है। तो उसकी स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है और हमने उसमें से क्या फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गिवन डाटा लिखना होता है स्टेटमेंट को समझते हुए। तो हमारे पास ये कहा, द पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू बी ऑन द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एस्ट्रोनॉट से एक पेंडुलम की जो है वो लेंथ फाइंड की गई। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वो हमारे पास गिवन है, वो कितनी है, वो L है और वो मून पर मौजूद है। ठीक है जी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है,
0.99 मीटर। इसी तरह क्या दिया गया है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और टाइम हमारे पास 4.9 सेकंड है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं वो आपको गिवन हैं। एक हमारे पास एक पेंडुलम की जो लेंथ है वो गिवन है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट ने कैलकुलेट की बाय द सरफेस ऑफ मून, वो हमारे पास कितनी आई है 0.99 मीटर, और एक उस पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास जो है वो 4.9 सेकंड है। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड की हेडिंग देंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यू ऑफ जी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर, तो ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं, GM करके लिख लेंगे। बात समझ आ गई है। अब हम इसके लिए हेडिंग देंगे फार्मूला की, तो हम देखते हैं कि हम फार्मूला जो है वो कैसे यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है। हमें मालूम है कि एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो T = 2πL/G होता है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, G के लिए फार्मूला निकालना है, तो इसका भी हमें स्केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि G जो है वो भी इसी स्केयर रूट के अंदर मौजूद है। हम इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा T² = 4π², ये L/G आ जाएगा, स्केयर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं मून के हवाले से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LM और G के साथ भी हम M लिख देंगे। तो हमने G की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। तो GM = ये हमारे पास आ जाएगा 4π² एंड LM / T²। अब इसके लिए हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब हमने इसके लिए क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए हम हेडिंग देने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन के लिए हम हेडिंग देंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, GM = ये 4 और ये 3.14। क्लियर, 3.14 इसका ऊपर क्या करना है, स्केयर लेना है, और पेंडुलम की लेंथ भी दी गई है वो 0.99 है, और इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसके टाइम पीरियड के स्केयर के साथ, और ये 4.9 है, इसका ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, स्केयर लेने जा रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जब हम इसको सारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास GM की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.63 मीटर/सेकंड²। तो डियर स्टूडेंट, आपने वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से क्या किया, यहाँ पर G की वैल्यू जो है ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो कैलकुलेट कर ली। एट द एंड हम क्या करते हैं, रिजल्ट की हेडिंग देते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.63 मीटर/सेकंड²। ओके, वेरी गुड, क्लियर। .3 है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को आपने ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अंडरस्टैंड करना है, देन आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अब गिवन डाटा के अंदर हमें ये दिया गया है कि जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिनोटेड बाय L। तो इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ मून, दोनों जो हैं वो बराबर हैं, और वो ये दिया गया है कि ये जो है वो 1 मीटर के बराबर है। हमारे पास जो लेंथ है ऑन द सरफेस ऑफ मून और अर्थ
दोनों जो है वो सेम है, मतलब हमारे पास जो लेंथ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी 1 मीटर है, और जो लेंथ है ऑन द सरफेस ऑफ मून वो भी हमारे पास 1 मीटर है। ऑन द अर्थ इज 1 मीटर, ऑन द मून इज 1 मीटर। और वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमें मालूम है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की जो वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो हमारे पास होती है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमने जो है वो कैलकुलेट की है। तो हमारे पास देखिए न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज़ें गिवन है, एक तो लेंथ गिवन है, दूसरा जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो दोनों के लिए ही ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और मून दोनों के लिए ही डिस्कस किया गया है। अब हमने इस सिंपल पेंडुलम की जो है वो क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, क्या लिखा जाएगा, टू फाइंड। तो टू फाइंड में हम ये लिखते हैं कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड फॉर बोथ, फॉर अर्थ एंड मून। हमने दोनों के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो जनरली मैंने यहाँ पर टी ही लिख दिया है, तो हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है फार्मूला की। तो फार्मूला के लिए आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक काम करना है जी, फार्मूला यूज़ करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला सीधा सीधा हम यूज़ करेंगे, T इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन G स्क्वायर रूट। क्लियर, दिस इज द फार्मूला। तो आप इसको सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट कर लें। दोनों के लिए फार्मूला जो है वो अलग-अलग हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, फार्मूला की हेडिंग जो है वो अलग से दे दें और यहाँ पर फार्मूला लिख लें। ये दोनों के लिए ही लहदा हम अभी इसको मेंशन करेंगे, कौन सा फार्मूला जो है वो हम अर्थ के लिए कर रहे हैं और कौन सा फार्मूला जो है वो मून के लिए कर रहे हैं। तो T इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन G। तो यहाँ पे मैंने मून के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने LM लिख दिया है। तो GM जो है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर, मून के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं इसको, G अर्थ के लिए काम कर रहे हैं तो LE लिख देंगे, और यहाँ पर GE लिख देंगे। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पर अर्थ के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों के लिए हमने कैलकुलेशन की हेडिंग देनी है, और क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। क्या करें, दोनों के लिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, T इक्वल्स टू ये 2 और ये वैल्यू होती है पाई की 3.14, और हमें पता है कि लेंथ जो है वो 1 मीटर दी गई है, और मून पर G की वैल्यू होती है 1.67। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन की मदद से आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, और कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो है वो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 6.28, और अंडर रूट में ये 1/1.67 जो है वो ऐसे ही लिखा रहने दें। तो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 4.9 सेकेंड। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑफ दिस पेंडुलम। और इसके लिए अभी हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर अर्थ। तो T इक्वल्स टू 2 और ये 3.14, ठीक है 3.14, और हमने क्या लिखना है, लेंथ जो है वो सेम है, यहाँ पर 1 लिखाएंगे, और G की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 10 के। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 6.28, और ये 1/10 है। इसको मज़ीद कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड कैलकुलेट होता है। तो ये देखें, आपने एक पेंडुलम के लिए जो है वो टाइम पीरियड फाइंड किया है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वैल्यू ऑफ G को चेंज करते हुए क्या हुआ
पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अलबत्ता उन दोनों का जो लेंथ है वो क्या थी, एक जैसी थी, लेकिन हुआ क्या, उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को चेंज करते हुए, प्लेस को चेंज करते हुए हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो रहा है, वो चेंज आ रहा है। देखें, फॉर मून जो है वो हमने कैलकुलेट किया, वो 4.9 आया, और फॉर अर्थ हमने फाइंड किया है वो हमारे पास 2 सेकंड आया है। तो एट द एंड आपने रिजल्ट्स लिखने हैं, तो ऑलरेडी हम रिजल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आए 4.9 सेकंड और दूसरा रिजल्ट हमारे पास आया 2 सेकंड। तो ये लाजमी आपने एंड पे लिखना होता है, और याद रखें कि यूनिट्स जो हैं वो लाजमी लिखते हैं ताकि मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट ना हों। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 10.4। गिवन डाटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का हमारा जो है वो गिवन डाटा जो है वो क्या है, देखें स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है और वो अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें टाइम पीरियड दिया गया है। तो एक टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास किसी पेंडुलम का वो कितना है, 2 सेकंड है। तो हम लिखेंगे t इक्वल्स टू 2 सेकंड। क्लियर? तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ व्हेन द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब वैल्यू ऑफ g जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो आपने इसके लिए क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो है वो राउंड अबाउट 10.1 की तरह ही है। तो ये आपके असाइनमेंट भी है और आपने सॉल्व भी करना है। आपके साथ मैं अभी भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग ये देते हैं टू फाइंड। किसकी हेडिंग देंगे, टू फाइंड की हेडिंग देते हैं। और टू फाइंड के अंदर हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो जो लेंथ है वो किससे डिनोट की जाती है, एल के साथ। जो लेंथ है वो किससे डिनोट की जाती है, एल के साथ डिनोट की जाती है। अब इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला की हेडिंग देंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला की जो है वो हेडिंग देने जा रहे हैं। तो हेडिंग में देखें कि हमने फार्मूला लिखा टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई l अपॉन g। अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ऑन द सरफेस ऑफ मून है या अर्थ है। ठीक है, हम कहाँ पे किस सरफेस पे काम कर रहे हैं, उसने जनरली आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। इस फार्मूले को मजीद सोल्व करने से हमें क्या मिलेगी, लेंथ के लिए फार्मूला बनेगा। तो हमने क्या करना है, स्केयर ले लेना है। तो यहाँ पे आएगा टी स्केयर इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर एल बाई जी। हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ के लिए एल इक्वल्स टू टी स्केयर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला जो है वो कैलकुलेट हो गया है। किसका फार्मूला है, लेंथ के लिए। ठीक है। अब हमने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आप देखें कि हमने करना क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखें एल इक्वल्स टू टाइम पीरियड जो है वो 2 था, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल ले लेंगे। अप्रोक्सीमेटली जी की वैल्यू कितनी होती है, वो 10 होती है। और यहाँ पे ये 4 है और ये पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्केयर लेने। ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इसको कैलकुलेटर की मदद से जब आप सोल्व करें तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाती है 1.02 मीटर। क्लियर? तो देखें इसमें एक ही हमारा रिजल्ट था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग देनी है। एट द एंड जो है वो हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ जाती है, 1.02 मीटर। क्लियर?
इसके लिए हम गिवन डाटा जो है वो लिखने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है वो हम भी डिस्कस करते हैं और हमने इसमें से फाइंड क्या करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहा है इफ द 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, ठीक है। तो कहता है कि 100 वेव जो है वो किसी मीडियम में 20 सेकेंड में अगर गुजर जाता है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें और उसका टाइम पीरियड भी फाइंड करें और इसके साथ आप क्या करें, वेव की स्पीड भी फाइंड करें जब उसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेव जो है वो गिवन है, तो हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ वेव्स, वो n से शो की जाती हैं और नंबर ऑफ वेव जो है वो हमारे पास 100 है। अब इसका कोई यूनिट नहीं है, ये जस्ट नंबर्स हैं, जस्ट काउंट्स हैं, तो हम इसको जस्ट 100 ही लिखेंगे। और इसके साथ हमारे पास जो है वो टाइम गिवन है, टाइम को स्मॉल टी से शो किया जाता है और टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स। इसके साथ साथ हमें इस वेव की जो है वो वेवलेंथ गिवन है, तो वेव लेंथ जो है वो लैम्डा के साथ शो की जाती है और लैम्डा हमारे पास जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, इसको 100 के साथ डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो लैम्डा है वो हमारे पास कितना कैलकुलेट हो जाता है, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 0.06 मीटर में। सॉरी, यहाँ पे आपने इसको क्या किया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 0.06 मीटर। तो देखें, तीन चीजें हमारे पास गिवन है, एक तो नंबर ऑफ वेव थी, दूसरा हमारे पास टाइम था, तीसरा हमारे पास वेवलेंथ है और हमने क्या फाइंड करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड लिख लेंगे। क्या लिख रहे हैं, टू फाइंड। अब टू फाइंड के अंदर हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, उसको एफ से शो किया जाता है। दूसरा हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो किया जाता है। तीसरा जो है स्पीड ऑफ वेव फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ वेव जो है वो v से शो किया जाता है। इसके लिए हमें फार्मूलाज की मदद लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें फार्मूलाज की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम हेडिंग देंगे फार्मूला की, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ से शो की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका फार्मूला बनेगा F इक्वल्स टू n बाई टी, F इक्वल्स टू n बाई टी। तो हमने क्या काम करना है, अभी वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए F इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव हमारे पास थी 100 और T हमारे पास है 20। तो 100 को हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, 100 को हमने करना क्या है, इसके साथ डिवाइड कर देना है 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कितनी कैलकुलेट होती है, 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। तो अब इसके साथ साथ हमने क्या करना था, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड लिखेंगे, तो टाइम पीरियड को t से शो किया जाता है और वो रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। then t इक्वल्स टू 1 बाई f लिखा जाएगा, then t इक्वल्स टू 1 बाई 5, then t इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना आएगा, 0.2 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास दो चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं, एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो गया। अब हमने तीसरा काम ये करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो स्पीड को v से शो किया जाता है और v इक्वल्स टू f लैम्डा होता है, v इक्वल्स टू f लैम्डा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देन v इक्वल्स टू
फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई थी 5 और लैम्डा की वैल्यू जो है वो गिवन है और वो हमने मीटर में जो है कन्वर्ट किया वो यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे 0.06 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आंसर आता है। इसको कैलकुलेटर की मदद से आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय। सो दिस इज द थर्ड रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो हमारे पास पहला रिजल्ट जो है वो 5 हर्ट्ज आया, दूसरा 0.2 सेकंड आया और तीसरा जो है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव आई है वो 0.3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके।